चलो बच्चों, आज हम लोग बात करते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट थोड़ा समझने का प्रयास करेगा। इसको हम YDSE भी बोलते हैं, YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्या कहता है, क्या कहता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट? ठीक है, पहले सीखते हैं इसका एक्सपेरिमेंट, तो इसका हम लाइव आपको दिखाऊंगा एक्सपेरिमेंट होता कैसे। आज तक आपने देखा नहीं होगा, ये मैं लाइव दिखाऊंगा, एकदम वर्किंग, टेंशन नहीं लीजिएगा। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहता है कि सपोज करिए बच्चों, हमारे यहाँ पर ये दो स्लिट है, मतलब दो होल है। बात समझ रहे हैं? देख रहे हैं आपको होल कहीं? अब देखिएगा, थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा, ये तो छोटे छोटे होल्स हैं, बहुत एक दूसरे के बहुत करीब है, बहुत दूर नहीं है। ठीक है, यहां पर एक मुझे कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट यूज करना है। मैंने क्या किया, ऐसे यहां पे भी एक होल है, यहां पर हमने क्या रखा, एक सोर्स ऑफ लाइट को रखा। ध्यान समझिएगा, किस टाइप की सोर्स ऑफ लाइट? मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। मोनोक्रोमेटिक मींस सिंगल कलर, कोहेरेंट तब होगा क्योंकि सिंगल पेरेंट सोर्स है, तो यहां से जब लाइट निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीचों बीच में ये छोटा सा हमारे पास होल पड़ा हुआ है, ये एक स्लिट है, ये एक स्लिट है। तो मैं स्लिट का कलर चेंज कर लेता हूं, ये आपको स्लिट जैसा दिखाई देगा। स्लिट है, इसका भी कलर चेंज कर लेता हूं, इसका कलर। यहां पर मेन मेरा स्लिट है, जिस स्लिट से मुझे काम है, ये भी एक स्लिट है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगा, बात करेंगे तो ये एक्सपेरिमेंट 3 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म बोर्ड एग्जाम में आता है। 3 से ज़्यादा भी आ सकता है, 3 से कम का तो नहीं आएगा कंफर्म बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अब देखो यहाँ पे मेरे पास एक ये स्लिट है, ये हमारा हो गया स्क्रीन। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया मेरे पास, स्क्रीन। और ये जो सोर्स ऑफ लाइट आपके पास रखा हुआ है, इससे जब लाइट जाएगी तो क्या क्या बनाएगी, थोड़ा ध्यान समझिएगा। एक बार बनाएगी, सपोज करिए क्रेस्ट, फिर क्या बनाएगी, ट्रफ, डॉटेड लाइन से कर ले रहे हैं, फिर ग्रीन से क्रेस्ट, फिर डॉटेड से ट्रफ, बनेगा। फिर यही लाइट जब यहां पहुंची, ये सोर्स 1 सोर्स 2 मतलब स्लिट 1 और स्लिट 2 पे पहुंची, तो फिर से यहां पे भी एक सोर्स की तरह से काम करेगा। यहां से भी क्या निकलेगा, पहले निकलेगा क्रेस्ट, यहां से भी निकलेगा पहला क्रेस्ट, फिर क्या निकलेगा, ट्रफ, फिर यहां से भी क्या निकलेगा, इसका भी ट्रफ, फिर क्या निकलेगा, क्रेस्ट। बात समझने का प्रयास करिएगा। ठीक, फिर यहां से क्या निकलेगा, क्रेस्ट। क्लियर? फिर क्या निकलेगा, जल्दी बताओ बच्चों, ट्रफ, ट्रफ, तो यहां से भी क्या निकलेगा, इस तरीके से ये भी आगे बढ़ेगा बढ़ेगा। अब ध्यान से सुनना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है कि अगर हम सिंगल मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट यूज किए हैं
और यहाँ से ये डबल स्लिट, ये इस वजह से बोला है क्योंकि यहाँ दो स्लिट ये दिखाई दे रही है, ये दोनों स्लिट को बोला जाता है मेन स्लिट, इसी वजह से उसको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोला गया। तो जब लाइट यहाँ से निकलेंगे तो इस स्क्रीन पे बच्चों आपको जानते हो क्या दिखाई देगा? इस स्क्रीन पे आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, मैं आपको दिखाता हूँ। इस स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, बीचों बीच में ब्राइट, ये ब्राइट, पूरे तरीके से ब्राइट, मैं बना लेता हूं ब्राइट। फिर क्या दिखाई देगा? डार्क। तो यहां क्या बनेगा? डार्क, मान लो कुछ इस प्रकार से। ठीक, फिर ब्राइट, डार्क, ब्राइट, डार्क, ये पैटर्न कंटिन्यूअसली मिलता रहेगा, अल्टरनेट स्क्रीन पे। मतलब बीचों बीच में कौन सा फ्रिंज आपको दिखाई देगा, इसको फ्रिंज बोलते हैं। बीचों बीच में आपके पास क्या दिखाई देगा? ब्राइट, डार्क, ब्राइट, फिर डार्क ऊपर होगा, उसी तरह से जैसे ब्राइट है, डार्क, ब्राइट, डार्क एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ब्राइट बना क्यों? जो ब्राइट फ्रिंज बनेगा, ब्राइट फ्रिंज बनेगा ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से बनेगा, और जो डार्क फ्रिंज बनेगा वो किसकी वजह से बनेगा? डी फॉर डार्क, डी फॉर डिस्ट्रक्टिव। ब्राइट फ्रिंज बना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, डार्क फ्रिंज बना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। और शायद हमको पता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था क्या। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था अगर एक वेव का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट पे पड़े और ट्रफ पे पड़े तो उसको हम बोलते थे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव क्या होता था? एक वेव का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ पे पड़े या ट्रफ क्रेस्ट पे पड़े, इस टाइप के इंटरफेरेंस को हम क्या बोलते थे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते थे। क्या वीडियो वाले बच्चों बोलो यस नो, ऐसा कुछ बोलते थे? बोलो बच्चों यस। वेरी गुड, शाबाश। अब जब हमको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का पता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पता है, अब देखो यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा। मैंने दो लाइन यूज किया, एक डॉटेड लाइन जिसको हमने ट्रफ माना है, और एक सॉलिड ग्रीन लाइन जिसको हमने क्या बोला है? क्रेस्ट बोला है। यही बोला है ना? अब जल्दी से मुझे कोई बच्चा बताए, अगर सॉलिड आपस में एक दूसरे को क्रॉस करता है, इसका मतलब क्रेस्ट आप एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहा है, तो किस टाइप का इंटरफेरेंस बनाएगा? कंस्ट्रक्टिव। फ्रिंज कैसा बनेगा? ब्राइट। और अगर दो डॉटेड लाइन आपस में इंटरफेयर करता है तो बताओ किस टाइप का इंटरफेरेंस बनाएगा? फिर कंस्ट्रक्टिव ही बनाएगा, क्योंकि ये क्या है? ट्रफ है, ट्रफ पे गिर रहा है ना, ट्रफ पे गिर रहा है, तो किस टाइप का इंटरफेरेंस? कंस्ट्रक्टिव। फिर कैसा फ्रिंज बनाएगा? ब्राइट बन जाएगा। लेकिन अगर एक डॉटेड लाइन, मतलब ये क्रेस्ट है, और एक सॉलिड लाइन आपस में क्रॉस करते हैं, तो एक क्रेस्ट हो गया डॉटेड लाइन, और सॉलिड लाइन क्या हो गया? ट्रफ हो गया, तो किस टाइप का कैसा इंटरफेरेंस हो रहा है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। कैसा फ्रिंज बनाएगा? डार्क फ्रिंज बनाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर? तो देखो फिगर में मैं देखता हूं कहां कंस्ट्रक्टिव बन रहा है कि नहीं। देखो यहां पर ध्यान से देखना बच्चों, चलो ध्यान से देखते हैं। ये देखो डॉटेड एक दूसरे के ऊपर कौन साइड कर रहा है? यहां पर कर रहा है। या देखो सॉलिड एक दूसरे के ऊपर कौन साइड कर रहा है? कर रहा है। फिर डॉटेड एक दूसरे के ऊपर कौन साइड कर रहा है? कर रहा है। इन सबको मिलाओगे तो कैसा फ्रिंज बन रहा है? कैसा फ्रिंज बना? ब्राइट फ्रिंज बना। डॉटेड मतलब ट्रफ, सॉलिड मतलब क्रेस्ट। तो कैसा फ्रिंज, कैसा आपके पास इंटरफेरेंस होगा? ब्राइट फ्रिंज बनेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब देखो जैसे यहां पर देखो, ये ग्रीन वाला डॉटेड और यहाँ ये व्हाइट वाला ये पोर्शन देखो, ये मैं यहाँ से किसी और कलर से यूज कर लेता हूँ, इसको मैं चलो इसे यूज कर लेता हूँ। यहाँ देखो एक सॉलिड डॉटेड को काट रहा है, यहाँ एक सॉलिड डॉटेड को काट रहा है, तो किस टाइप का? मतलब एक का क्रेस्ट दूसरे किस पे पड़ रहा है? ट्रफ पे। किस टाइप का इंटरफेरेंस बनेगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो डिस्ट्रक्टिव बना, समझ में आ रहा है? उसी तरह से देखो यहां पर देखो, अगला देखो, ये देखो सॉलिड को काट रहा है, डॉटेड को काट रहा है, इसका मतलब फिर से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ब्राइट फ्रिंज बन रहा है क्या? यस नो? उसी प्रकार यहां पे देखो, जल्दी बताओ ये किस टाइप का इंटरफेरेंस बनेगा? देखिए कोई बच्चा बता देगा कि नहीं?
सॉलिड डॉट को क्रॉस कर रहा है, इस सॉलिड डॉट को क्रॉस कर रहा है, किस टाइप का इंटरफेरेंस बनेगा? डिस्ट्रक्टिव, डार्क फ्रिंज, यस नो? फिर आते हैं थोड़ा सा और नीचे आते हैं, ऐसे ही एंड सो ऑन, ऐसे चलते हैं। देखो यहाँ पर सॉलिड सॉलिड को क्रॉस कर रहा है, डॉटेड डॉटेड को क्रॉस कर रहा है, किस टाइप का इंटरफेरेंस? कंस्ट्रक्टिव, ब्राइट फ्रिंज। कंस्ट्रक्टिव मींस ब्राइट फ्रिंज और डिस्ट्रक्टिव मींस डार्क फ्रिंज। बात समझ आई? यस नो? वीडियो बोलो यस नो, यस नो बोलो। वेरी गुड, यस सर। इसी को हम बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। मैं इसको थोड़ा सा मैं आपको लाइव दिखाना चाहता हूँ। मैं कुछ चीजें मैं अगर आपको लाइव दिखा दूं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं इसको मिटा लेता हूँ, फिगर क्लियर है, देखना, ठीक है? रिकॉर्डिंग देखो बच्चों, मैंने एक आलू का जुगाड़ बनाया है, आलू एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स भी शर्मा जाएंगे अपने एक्सपेरिमेंट को देख करके कि क्या कर रहा था मेरे एक्सपेरिमेंट के साथ, ठीक है? बेचारे कहेंगे सब क्या क्या कर दिया मेरे एक्सपेरिमेंट के साथ। तो मैंने क्या किया, एक दो लगाया, क्या दिख रहा है आपको? दो ब्लेड लगाया, उसके बीच में एक क्या लगाया? पिन लगा दिया। अब दो होल की तरह से बिहेव करेगा, दो विंडो की तरह से बिहेव करेगा कि नहीं? एक इस पिन से इस ब्लेड की तरफ का होल, एक पिन से इस ब्लेड की तरफ का, दो होल की तरह काम करेंगे। मतलब ये दो स्लेट की तरह काम करेंगे। इनके बीच का डिस्टेंस एज छोटा एज पॉसिबल होना चाहिए, जितना छोटा होगा उतना बेहतरीन बनेगा। मैं चाहता हूं एक बच्चा को इधर आ जाए, आएगा, ठीक है? आपको क्या करना है? सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करना है। करना ये है कि मैंने यहाँ डबल स्लिट बना लिया। डबल स्लिट में क्या किया, एक बीच में पिन लगा लिया और दो ब्लेड लगा दिया, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, विंडो जो है, दो स्लिट के बीच की दूरी बहुत कम कर दिया। अब हमने एक यहाँ पे लेजर लाइट लेते हैं, सिंगल कलर मोनोक्रोमेटिक लाइट है, दिख रहा है क्या? मैं क्या करूंगा, इस तरीके से ऐसे ऐसे इस तरीके से हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे, एकदम इसके बीच में जाएगा। मतलब ये जो इस विंडो से में दोनों को टच करेंगे, दोनों विंडो से लाइट पास करेंगे, और फिर जब हम स्क्रीन पे देखेंगे तो मुझे ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क बैंड बनता हुआ दिखाई देगा। ऐसा क्या सर? ऐसा होगा क्या? होगा, जरूर होगा, देखते हैं। चलो आ जाओ, एक बच्चा आ जाओ, दिखाते हैं। कोई इधर आ जाओ, तो देखने वाला है। आ जाओ सूर्यदीप, तुम आ जाओ। अरे भैया आप नजदीक से इसको पकड़िए ना, आप इसको पकड़िए, आप इसके बीचों बीच में पॉइंट करिए। वेरी गुड। अरे स्क्रीन पे है, स्क्रीन पर है, एकदम पेज पे, नजदीक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत दूर नहीं इसको कर सकते हो, लाइट को नजदीक कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। तो जल ही नहीं रहा है सर। इसको जलाने नहीं आ रहा भाई, लाइट। कोई नजदीक आओ, नजदीक आओ, नजदीक आओ, लॉक कैमरा लो, मैं दिखाता हूं। इधर आ जाओ, तुम लोग जाओ, आगे जाओ, तुम आगे खड़े हो, मैं दिखाता हूँ, पकड़ो, आ जाओ, आगे आ जाओ। कुछ बेइज्जती करा देगा। अब देखो इस स्क्रीन को बहुत नजदीक से जाओ, नजदीक से जाओ, नजदीक से, नजदीक से, बहुत नजदीक जाओ, और नजदीक जाओ। कुछ दिख रहा है क्या? ब्राइट डार्क? वीडियो वालों को नहीं दिख रहा होगा, हट जाओ। दिख रहा है? वीडियो नहीं दिख रहा है, ये देखो, एक वीडियो नहीं, वीडियो नहीं दिख रहा आप लोगों को? क्या सर के पास हो रहा है? इतना बढ़िया तुम लोग को ब्राइट डार्क बैंड दिखा रहे हैं, तो कह रहे हैं वीडियो नहीं दिख रहा है। वीडियो वाले बच्चे, अच्छा देखो बच्चों, आप दिख रहा है वीडियो वालों? एकदम ठीक है। वो देखो बहुत नजदीक से, इस कैमरे को भी आप चाहो तो आगे कर लो ना, जितना आगे हो जाए बस, अब इससे आगे नहीं होगा। ए भाई खड़े हो जाओ, ठीक है। अब देखो बच्चों, आपको ब्राइट डार्क बैंड बनता हुआ दिखाई देगा। एकदम इसके पास हो, एकदम इसके पास रख करके दोनों से भेजते हैं। नजदीक हो जाओ बच्चा, पैटर्न बनता हुआ दिख रहा होगा, नजदीक से देख सकते हो आप। दिख रहा है बिल्कुल, आगे देख सकते हैं सब लोग। ये चीज समझने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है। देखो एक रेड फिर ब्लैक, फिर रेड ब्लैक, रेड ब्लैक, रेड ब्लैक होते हुए जा रही है क्या?
बैंड दिख रही है, दूर से भी दिख रही है, क्लियर दिख रही है। वीडियो आप लोगों को दिख रही है? तुम यहाँ आओ, रिकॉर्डिंग करने नहीं यार। हो गया सर। ऐसे करो, तुमको बता दें, यहाँ पे आलू पे रख करके इसके बीचों बीच बस प्रोजेक्ट करो, ऐसे जैसे हमने यहाँ प्रोजेक्ट करो। समझ गए? इतना बढ़िया इसको सपोर्ट दे रहा है ये लड़का ना, कुछ कर ही नहीं पा रहा है। वीडियो में आप लोगों को दिखाते हैं, तुरंत लाइव दिखाता हूँ, गड़ो नहीं। चलो सामने आलू पे सपोर्ट है भैया, देखो बच्चों, तो यहाँ पर देखो आपके पास डार्क ब्राइट बैंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, सही से बस एकदम क्लियर दिख रहा है सबको? इसी को हम बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब देखो ये आलू एक जगह और काम आएगा, सिंगल स्लिट पे भी बड़ा मजा आएगा, ये सिंगल स्लिट पे भी बड़ा मजा आएगा, ये आलू काम करेगा। अभी मैं जाता हूँ सिंगल वाले, जब सिंगल स्लिट पढ़ेंगे तब बताएंगे उसमें। डबल स्लिट समझ रहे हैं बच्चों? वीडियो वालों नहीं दिखा? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने क्या बोला कि स्क्रीन पर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज बनेगा। ब्राइट फ्रिंज क्यों बनेगा? ब्राइट फ्रिंज बनेगा ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वेयर crest of one wave falls on the crest of other and trough of one wave falls on the trough of other, and dark fringe banega due to destructive interference where crest of one wave falls on the trough of other and trough of one wave falls on the crest of other। ठीक है, चलिए लिखते हैं, हेडिंग लिखिएगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बात करते हैं बच्चों, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। चलिए लिखते हैं in Young's double slit experiment, bright and dark fringe is obtained on a screen. Bright and dark fringe is obtained on a screen full stop। हाँ, bright and dark fringe is obtained on a screen full stop। पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्टेन्ड, फ्रिंज FRINGE, ठीक है, ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस where crest of one wave falls on the crest of other and trough of one wave falls on the trough of other हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके। डार्क फ्रिंज इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। Dark fringe is obtained due to destructive interference where crest of one wave falls on the trough of other, the crest of one wave falls on the trough of other, or trough of one wave falls on the crest of other. Trough of one wave falls on the
रेस्ट ऑफ अदर। ये फिगर बना लीजिएगा। फिगर बना करके नोट कर लीजिए इसको। एकदम सेंटर पे आपके पास ब्राइट फ्रिंज बनेगा। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर एक स्लिट को क्लोज कर दिया गया तो इंटरफेरेंस हुआ ही नहीं, तो ये सारे के सारे पैटर्न क्या होंगे? गायब हो जाएंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे। क्वेश्चन आता है व्हाट हैपेंड इफ वन ऑफ द टू स्लिट इज क्लोज्ड? तो आपका आंसर होगा क्या? द इंटरफेरेंस पैटर्न डिसअपीयर, गायब हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। इसमें मान लो कि अगर हमने इस सोर्स ऑफ जो लाइट था, ग्रीन कलर की यहाँ पे लाइट आपके पास दिख रही है, इसकी जगह मैं एक सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट यूज कर लूं तो क्या होगा? व्हाइट लाइट यूज कर लूं तो क्या होगा? लो, ये जो एस था इसको व्हाइट लाइट कर दिया जाए। अब ये मोनोक्रोमेटिक नहीं रहा। अब इसके अंदर हम लोग जानते हैं 7 कलर से मिलकर के व्हाइट लाइट बनता है। तो यहाँ जो पैटर्न, ये जो आपको फ्रिंजेस दिखाई दे रहा ना, ये ब्राइट और डार्क नहीं दिखेगा, ये कलर्ड फ्रिंजेस दिखेगा। और साथ में सबकी जो विड्थ है वो इक्वल नहीं होंगी। यहाँ पे सारी विड्थ क्या है? इक्वल थी, सब बराबर बराबर है। लेकिन अगर आप व्हाइट लाइट यूज करेंगे तो यहाँ कलर्ड फ्रिंजेस दिखाई देंगे हैविंग अनइक्वल विड्थ, हैविंग अनइक्वल विड्थ। उनका विड्थ इक्वल नहीं होगा। हो सकता है ये ब्राइट और बड़ा हो, एकदम छोटा हो, फिर बड़ा हो, अनइक्वल विड्थ। बात सुन रहे हैं? थर्ड क्वेश्चन कि अगर टू ऐसा सोर्स यूज कर लिया जाए, टू इंडिपेंडेंट सोर्स यूज कर लिया जाए, ऐसे ऐसे, ये भी मान लो ग्रीन कलर का ले लेते हैं सोर्स, और ये भी ग्रीन कलर का सोर्स ले लेते हैं। अब क्या होगा? अब ब्राइट डार्क तो बनेगा, लेकिन ये कंफर्म नहीं होगा। पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज रिमेन्स नॉट फिक्स्ड। अभी तक आपको पता था कि बीचों बीच में क्या बनेगा? ब्राइट बनेगा। लेकिन अब जरूरी नहीं है कि ब्राइट बीच में बने, बीच में डार्क भी बन सकता है, ठीक है। तो दो इंडिविजुअल सोर्स यूज कर लिया तो पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज फिक्स नहीं रहेगा, ठीक है। स्क्रीन पे उसकी पोजीशन फिक्स नहीं रहेगा। बात समझ में आ गई? चलिए नोट करिए तो फटाफट तीनों क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है तीनों। नोट में लिख लीजिएगा पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, ऐसे करके पहले लिखिए पॉइंट नंबर 1 नोट में। क्या है? देखो if one of the two slit is closed, if one of the two slit is closed, then the interference pattern disappears. Then the interference pattern disappear. हो गया? Second point. If white light is used as a parent source, if white light is used as a parent source, then the fringes can be colored. Then the fringes can be colored. And the fringes can be colored and having unequal width. And having unequal width because white light consists of 7 colors. Because white light consists of 7 colors and all the colors have different wavelength. And all the colors have different wavelength. Next, third point. If two independent sources are used, instead
of coherent source, instead of coherent source, if two independent sources are used instead of coherent source, then the interference pattern is not permanent. Then the interference pattern is not permanent, and the position of bright and dark fringe do not remain fixed. Position of bright and dark fringe do not remain fixed. ठीक है। थर्ड पॉइंट, ये भी आप लाइव में देख सकते हैं, समझाता हूं कि अगर देखो ये स्क्रीन है, अब इसको हम लोग डिराइव करेंगे तब समझेंगे, ठीक है। ये स्क्रीन है, ये सोर्स है, एक दूसरे के बहुत करीब लाते हैं। इधर कोई आ के देख सकते हैं, कोई आ जाए, एक गवाह बन जाए, तो बस मैं इसको बहुत नजदीक, अगर स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी बहुत कम है तो फ्रिंज आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। देखो फ्रिंज नहीं दिख रहा है, ब्राइट डार्क नहीं दिख रहा है, मतलब फ्रिंज विड्थ बहुत कम है। जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूं, बस कुछ नहीं कर रहा, मैं दूर जा रहा हूं, स्क्रीन ये दूरी बढ़ा रहा हूं वैसे, ये देखिए आपको ब्राइट डार्क फ्रिंजेस बनने लगे। एक बच्चा कोई नजदीक आओ प्लीज, जल्दी आओ कोई फटाफट। हाँ वेरी गुड, वहीं से खड़े होकर देखना। अभी देखो कहीं पे ब्राइट डार्क दिख रहा है कि नहीं? नहीं सर। अब देखो इसके बीच में ब्राइट डार्क ऐसे बनता हुआ चलेगा, अभी देखना। अरे देखो वहां देखो, अब बनने लगा क्या? मतलब लाल है फिर काला है, लाल है काला है, ऐसे कुछ देखो, दिख रहा है? यस नो? नहीं दिख रहा है, दिख रहा है? दिख रहा है लाल काला? इसका मतलब जैसे जैसे हम ये डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, स्क्रीन से लेकर स्लिट के बीच की दूरी हम बढ़ा रहे हैं, ये फ्रिंज विड्थ भी धीरे धीरे क्या हो रही है? बढ़ती चली जा रही है। मैं अगर उस दीवार पे प्रोजेक्ट करूं तो वो फ्रिंज विड्थ आप देखेंगे तो बहुत बड़ी दिख रही होगी, आपको देख सकते हैं आप पीछे वाले बच्चों, एकदम साफ दिख रहा है, बहुत बड़ी। क्लियर है? इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे हम स्क्रीन से स्लिट से स्क्रीन के बीच की दूरी हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे फ्रिंज विड्थ क्या होगा? बढ़ेगा। मैं बहुत दूर से देखो प्रोजेक्ट करता हूँ, यहाँ शायद कैमरे में भी हमें दिखने लगे शायद, अगर दिख गया तो बहुत अच्छी बात है, देखते हैं। कैमरे में उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, नहीं दिख रही है, लेकिन आप लोग जो नजदीक उनको दिख रहा है क्या? ब्राइट डार्क साफ दिख रहा है? क्लियर? तो सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे आप स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी को बढ़ाएंगे फ्रिंज विड्थ क्या होगा? बढ़ने लगेगा। बात समझ में आ गई? ये भी क्वेश्चन आपके पास आता है कि क्या होगा अगर हम स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी को बढ़ा दे तो, फिर अगर स्लिट की डिस्टेंस को आपस में गैप बढ़ा कर देंगे तो क्या होगा? सब अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो फिर बताऊंगा उस समय। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? चलो फिर कल मिलेंगे।